कि नेमि से सूत मासीना मभिवाद्य महामतिं तथामृतरसस्वादा कुशलो सौनको प्रवीण। नैम साढ़े तीर्थ में विराजमान महामते सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों उनके साथ 88 सात ऋषि लोग बैठे हुए थे। नैम साढ़े तीर्थ किसको बोला गया है? जहाँ पर भगवान की कथा होती हो उस स्थान का नाम नैम साढ़े तीर्थ होता है। तो 7 दिन के लिए तो नैम साढ़े तीर्थ बन गया। और सबसे पहले मंडप में ध्यान किसका जाता है कि बोलने वाला कौन? तो यहाँ पर कथा कौन कह रहा है? सूत जी महाराज। और सुनने वाले कौन है? 88 सात ऋषि लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। तो 7 दिन के लिए तो आप लोग ऋषि हो, 7 दिन तक आप ऋषि हो। और ऋषि का जिस प्रकार से नियम रहा था उसी प्रकार से आपको 7 दिन रहना है और भगवान का कथा सुनना है। और 7 दिन के बाद आपको जो बनना है छूट है। 88 साल ऋषि लोगों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। और जिसमें सौनक जी जो थे ना सबसे बड़े थे और सबसे वृद्ध थे, बड़े ज्ञानी थे। इस प्रकार से जो है बहुत कुशल थे ज्ञान में। लेकिन जब कथा सुनने बैठते थे ना तो ऐसे अज्ञानी बन जाते थे जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं। तो जी महाराज बोलते हैं अज्ञान ध्यान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम करुणरसायनम्। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपका जो तेज है वो करोड़ों सूर्य के समान। विचार करिए, एक सूर्य जो अपने संसार में दिखता है, जो प्रकाश करता है। अभी आपने यात्रा की है तो आपको पता चला होगा एक सूर्य का तेज कितना होता है ना। लेकिन सूत जी महाराज 100 करोड़ सूर्य के तेज के समान थे। ऋषियों ने कहा महाराज आप इतने तेजस्वी हैं, एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, पर हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर में है उसको ये सूर्य निकाल नहीं पा रहा है। आप जो है करोड़ों सूर्य के समान आपका तेज है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार है इसका विनाश करिए और हमें जो है भागवत कथा सुनाइए और हमारे अंधकार को आप दूर करिए। इस प्रकार से जो है सभी ऋषियों ने कहा कि अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों की दवा हो। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे कानों की दवा एक औषधि, जो औषधि माने होती है दवा। लेकिन यहाँ पर सूत ऋषियों ने, सभी ऋषियों ने कहा कि नहीं महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों की दवा हो। कानों की दवा माने जो हमारे कानों को सबसे अच्छी लगे और जिससे हमारी मुक्ति हो। सूत जी महाराज बोलते हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते हतोस्मि विचार जा सर्व सिद्धांत निष्पन्नः संसार भयनाशनम्। सूत जी महाराज ऋषियों से बोलते हैं हे ऋषियों, भागवत कथा अगर सुनना है ना तो उसके लिए प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर में उतनी भाव होना चाहिए जो पूरे संपूर्ण सिद्धांतों को
निष्कर्ष है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जन्म और मृत्यु का भय को नाश जो कर देता है, मैं वही साधन आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो। लेकिन उसके लिए आप लोग सावधान होकर के भागवत की कथा सुने, क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत ऐसा सस्ता चीज नहीं है। जब जन्म जन्मांतर, ये तो कम है, लेकिन कल्प कल्पांतर का जब पुण्य इकट्ठा होगा तभी ऐसा हमें सत्कर्म करने को अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोग तो हमेशा भाग्यशाली हैं, आप लोगों को कितना कथा मिलता है सुनने को। लेकिन विचार करिए, भगवान हम लोगों को ऐसी नगरी में भेजे जहाँ पर हमको इतना सत्कर्म करने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसा है कि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अपने को भाग्यशाली समझें कि आपको हमेशा ये अवसर प्राप्त होता है। तो आप विचार करिए कि हमारे कितने जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होगा जो हमको ऐसा अवसर मिलता है। सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि परीक्षिते कथम वक्तु सभायां संसिते सुखे सुधा कुंभ गृहेत्यैव देवास्तत्र समागमन। सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित भागवत कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं ने क्या किया, अमृत का कलश लेकर के आ गए। और देवताओं ने कहा कि महाराज, हमने ऐसा सुना है कि आपको श्राप लगा है, 7वें दिन आपकी मृत्यु है, तो हम लोग ये अमृत कलश लेकर के आए हैं, आप इसको अगर पी लोगे तो आपकी मृत्यु होने वाली नहीं है। लेकिन एक शर्त है, आप अमृत पी जाइए और कथा हम लोगों को सुनने दीजिए। देवताओं ने ऐसा राजा परीक्षित को बताया कि कथा हम लोग सुनेंगे, अमृत आप पी जाइए, आप अमर हो जाओगे। इस प्रकार से जब सुने राजा परीक्षित तो बोलते, कहाँ कांच की मणि और कहाँ मणि जो होती है, मणि जो बड़ी मूल्यवान होती है, बता रहे हैं सूत जी महाराज का सुधा का कथा लोके क्वा काचा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार चैवा यदा देवान सहा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा, जिस अमृत कलश में इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत कलश को देवताओं ने इतने सरल भाव में हमको दे रहे हैं, ऐसा कहीं न कहीं कुछ घोटाला जरूर है। यह अमृत कलश देवताओं ने इतने सजग भाव में हमको कैसे दे रहे हैं, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। आप किसी जौहरी के पास जाओ और जा करके बोलो कि आप हमारे कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए, हमें अपना अमूल्य मणि दे दीजिए।